नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बीमा क्लेम को लेकर के तमाम अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि 5 दिन में आने वाला है, कोई कह रहा है 7 दिन में आने वाला है। तो इसके लिए मैंने एक इससे पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि बीमा क्लेम जो है वो मार्च के अंत तक आने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको और बहुत सी जानकारियाँ जो है वो देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना अधिकारियों से जाकर के बातचीत की जाए कि आखिर बीमा क्लेम जो है वो कब तक आने की संभावना है, विभाग ने क्या कुछ तैयारियां जो है वो कर रखी हैं। इससे पहले मैंने आपको फसल मुआवजा के लिए जो है वो जानकारी दी, डीआरओ साहब से जाकर के बातचीत की कि आखिर कितना बचा हुआ है, कितना मुआवजा जो है वो आ चुका है। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर किसान तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अटकलें जो लगाई जा रही है उन पे एक पूर्ण विराम लगाने का काम किया जाए, कि अधिकारियों से जाकर के बातचीत की जाए कि आखिर बीमा क्लेम की क्या कुछ अपडेट है। तो मैं खुद जो है वो उप कृषि निदेशक जो बाबूराम जी हैं उनके पास गया और उनसे बातचीत की। तो क्या कुछ बातचीत हुई है उनसे, क्या उनसे पूछा गया, क्या उन्होंने जवाब दिया, तो सबसे पहले एक बार ये वीडियो देखिएगा। सर, अगर बात करें तो जो गुलाबी सुंडी के कारण जो फसल खराब हुई थी उसके बीमा क्लेम को लेकर के काफ़ी शंकाएं चल रही है किसानों के मन में कि आएगा या नहीं आएगा। तो क्या कुछ उसकी अपडेट है सर, वो खत्म होता है? देखिए, खरीफ 2021 में अपने डिस्ट्रिक्ट में भी गुलाबी सुंडी का कहीं अटैक था और उसके तहत हमारा जो बीमा कंपनी जो किसान भाइयों ने बीमा करवा रखा है उसकी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो हो चुके हैं। उसकी टेबुलेशन जो फाइनल करके हमने डिपार्टमेंट को भेज दी है और वो कंपनी में भी जा चुकी है। और टेबुलेशन के बाद वो एनालिसिस करते हैं कंपनी वाले, तो उम्मीद है कि क्योंकि मार्च लास्ट या मार्च के मिड में वो बीमा क्लेम जारी हो। सर, क्रॉप कटिंग जो गई है वो किस हिसाब से गई है, थोड़ा आइडिया अगर बता सकें तो। देखिए, क्रॉप कटिंग इस तरह है, हम गांव में अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगा रहे हैं और वो पटवारी की सहायता से वहाँ जो फील्ड है वो सेलेक्ट करके उसकी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होती है। और ये जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है वो जो एक्चुअल यील्ड आती है और जो हमारे पास थ्रेश है, होल्ड लेवल एक यील्ड होती है, उसका जो गैप होता है वो बीमा क्लेम उसका बनता है और वो बीमा कंपनी किसान भाइयों को देती है। सर, पिछली बार जैसे हुआ था कि कुछ गांव रह गए थे, बीमा नहीं मिला था उन गाँव को, उसके लिए धरना भी दिया गया था। तो क्या इस बार भी ऐसी कुछ संभावनाएं हैं कि कुछ गाँव रह जाए? देखिए, ऐसी अभी तक तो कोई संभावना नहीं है। अगर होगी तो हम, क्योंकि पीछे भी हम डिपार्टमेंट और प्रशासन साथ रहा है और अब की बार भी अगर ऐसी बात हुई तो हम मतलब जो भी क्वारीज होंगी कंपनी की हम वो फीडबैक देते रहते हैं और उम्मीद है कि वो जल्दी हो। किसानों से क्या अपील करना चाहिए? किसान भाइयों से यही अपील करना चाह रहे हैं कि क्योंकि जो फसल बीमा जो है ये स्कीम बहुत बढ़िया है और जब भी नुकसान होता है तो अपने डिस्ट्रिक्ट में पता ही है, अब तक 1042 करोड़ रुपये किसान भाइयों को बीमा कंपनी द्वारा 4 सालों में दिए जा चुके हैं। तो किसान भाइयों से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई अपना बीमा करवाएँ। सर, अगर बात करें तो ये जो बीमा किसान करवाते हैं लेकिन कुछ किसानों को नहीं मिल पाता, एक चर्चा ये भी चल रही है किसानों के बीच कि रबी की फसल का बीमा करवाने का कोई फायदा नहीं है, तो उस पर क्या कुछ कहना? देखिए, रबी की फसल क्योंकि व्हीट ज़्यादा होती है, व्हीट और मस्टर्ड ज़्यादा होती है इसमें, तो क्योंकि व्हीट एक शोरसी क्रॉप है तो जाहिर है कि व्हीट ठीक ठाक होता है। अपने डिस्ट्रिक्ट में 3-4 सालों से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो किसान भाइयों से यही अपील है कि कभी भी कोई भी नुकसान होता है हो सकता है फसल में, मस्टर्ड में भी हो सकता है, व्हीट में हो सकता है, तो भी किसान भाई अपना बीमा जरूर करवाएं। पिछली बार सर 300 करोड़ रुपए के लगभग बीमा क्लेम सिरसा जिला के हिस्से आया, तो इस बार कितना बीमा क्लेम मिलने की संभावना है या कितनी डिमांड की गई? देखिए, हमने अपना जो काम है क्रॉप एक्सपेरिमेंट का, टेबुलेशन का, वो भेजी जा चुकी है और वो क्या एनालिसिस होता है उस बेस पे अभी तो बाद में बता पाएंगे इस बार। चलिए, वीडियो में आपने देखा कि उनसे पूछा गया था कि अब तक जो है वो बीमा क्लेम नहीं मिला है किसानों को। जो 2021 खरीफ 2021 की जो फसल खराब हुई थी उसका बीमा क्लेम कब तक आएगा। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि क्रॉप कटिंग वगैरह सब कुछ ओके करके डिपार्टमेंट की ओर से फाइल जो है वो आगे सरकार को भेज दी गई है और सरकार की ओर से बीमा कंपनी को भी भेजी जा चुकी है। बीमा कंपनी जो है वो उसको टेबुलेट करने में, यानी कि उसका एनालाइज करने में लगी हुई है कि किस गाँव की क्रॉप कटिंग
कितनी डिपार्टमेंट की ओर से आई है और उनके सर्वे के अनुसार कितना नुकसान या कितना खराबा जो है वो आंका गया है। तो उसको जो है वो कंबाइन करके, कंपेयर करके अगर बात करूं तो कंपेयर करके जो है वो बीमा क्लेम जो है वो आगे दिया जाएगा। तो ये कंपैरिजन करने में एक बीमा कंपनी लगी हुई है, टेबुलेट करने में लगी हुई है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि मार्च के अंत तक जो है वो खरीफ 2021 का जो बीमा क्लेम है वो किसानों के खातों में आ जाएगा। यानी कि जो गुलाबी सुंडी के कारण जो फसल खराब हुई थी उसका बीमा क्लेम आने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार से पिछली बार की अगर बात करूं तो 2020 में जो बीमा क्लेम आया था वो 22 मार्च के लगभग आया था, तो उस समय तक आने की संभावना है। अब सबसे बड़ी और सबसे अहम जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि जो 2020 में, चलो 2021 का तो आने वाले समय में आएगा, जो 2020 में बीमा क्लेम आया था उसमें कुछ किसानों को तो 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिले थे, कुछ किसानों को 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिले थे। यानी कि इस तरह की चर्चाएं हमें सुनने को मिली थी। मेरे पास भी काफ़ी किसानों के फ़ोन कॉल आए थे। वो 111 गाँव हैं, यानी कि जो कि या तो पूरे के पूरे गाँव बीमा क्लेम से वंचित रह गए थे या कुछ गांव के अंदर किसानों को बहुत थोड़ी राशि जो है वो कंपनसेशन के तौर पे या बीमा क्लेम के तौर पे मिली थी। तो उनका क्या कुछ अपडेट है उस पे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीछे किसानों ने धरना लगाया था सिरसा में। तो उस धरने के माध्यम से जो है वो सरकार ने, कृषि मंत्री ने किसानों के साथ मीटिंग की और कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया था कि 10 मार्च तक का समय जो है सरकार ने मांगा था, कृषि मंत्री ने मांगा था कि जो 111 गाँव का जो बीमा पेंडिंग है वो 111 गाँव का बीमा जो है वो 10 मार्च तक जो है वो सभी के खातों में भेज दिया जाएगा। उसका भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं, दोबारा से उसको डेटा को चेकआउट कर लेते हैं। तो 10 मार्च तक का समय मांगा गया है और 10 मार्च के लगभग जो है वो 111 गांव जो बचे हुए थे जिनमें बीमा क्लेम नहीं आया था उनका बीमा क्लेम आने की पूरी संभावना है। अब 10 मार्च तक का समय क्यों मांगा है वो भी मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइल है किसानों की ओर, जो डिपार्टमेंट ने तो अपनी ओर से बना करके ये फाइल जो है वो भेज दी सरकार को कि ये गांव है जो बीमा क्लेम से वंचित रह गए हैं। लेकिन वो जो फाइल है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल मामला है। क्योंकि जो बीमा कटता है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो जाहिर सी बात है कि सेंट्रल कमेटी का ये मामला है। तो ये फाइल जो है वो सेंट्रल कमेटी के पास पहुंच चुकी है और सेंट्रल कमेटी इस जो 111 गांव का बीमा बचा हुआ था उस पे एनालाइज करेगी। उस पे एनालाइज करने के बाद जो है वो बीमा क्लेम जो है वो बचा हुआ बीमा क्लेम जो खरीफ 2020 की बात कर रहा हूं मैं, खरीफ 2020 का बीमा जो है वो 10 मार्च के लगभग जो है वो किसानों के खातों में डालना शुरू कर देगी। अब ऐसे में 10 मार्च के लगभग कोई आपसे कहे कि खरीफ 2021 का बीमा क्लेम आ चुका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। 10 मार्च तक खरीफ 2020 का जो बचा हुआ 111 गांव का बीमा क्लेम है वो आएगा और 2021 खरीफ 2021 का जो बीमा क्लेम है वो 20 मार्च के बाद या 25 मार्च के लगभग, या यूं कहूं कि मार्च के अंत तक जो है वो आने की पूरी संभावना है। अप्रैल का पहला सप्ताह भी हो सकता है, यानी कि 20 मार्च के बाद और 7 अप्रैल से पहले कभी भी आ सकता है। तो इस वीडियो को लेकर के क्या आपके कोई और भी सवाल हैं या आपके पूरे सवालों के जवाब जो है वो मिल चुके हैं वो जरूर बताइएगा। अंत में एक बात और बता देना चाहूँगा कि इसमें मैंने बाबूराम जी से पूछा कि जिस प्रकार से 2020 में हुआ था कि कुछ किसानों के थोड़े बहुत पैसे आ गए, कुछ गांव के गांव ही छोड़ दिए गए, तो ऐसा इस बार भी होने की संभावना है क्या? तो उन्होंने कहा कि पिछली बार भी उनकी गलती की वजह से ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने जो है वो पूरा डेटा जो है वो सरकार के पास भेजा था, उसके बाद बीमा कंपनी ने ना जाने क्या पैरामीटर अपनाए होंगे, उसके हिसाब से जो है वो बीमा क्लेम जो वो दे दिया था। और इस बार भी डिपार्टमेंट ने किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती है। जितना भी नुकसान उन्हें लगा क्रॉप कटिंग में, अलग अलग गांव की क्रॉप कटिंग बना करके जो है वो भेजी जा चुकी है। और इस बार कितना बीमा क्लेम आता है वो बीमा कंपनी पे डिपेंड करता है कि कितना नुकसान खराबा जो है वो आंकते हैं। क्या जो डिपार्टमेंट ने भेजा है वो ही बीमा क्लेम जो है बीमा कंपनी देती है या फिर अपने सर्वेक्षण के अनुसार भेजती है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल और भी आता है। वो सवाल क्या है कि जिस प्रकार से मुआवजा जो आया है, जिन किसानों ने बीमा नहीं करवा रखा था, वो केवल सिरसा जिले में 72 करोड़ रुपए के लगभग आया है, 72.86 करोड़। तो वो जो है वो कालांवाली
तहसील के गांव हैं, 55 गांव हैं और एक गांव है नाथुसरी चोपटा तहसील का जो कि शक्कर मंदोरी है। उस गांव में, शक्कर मंदोरी गांव में जल भराव हो गया था, तो उसमें जो है वो 50-55 लाख रुपए के लगभग जो है वो पैसे आए हैं और वो लगातार किसानों को वितरित किए जा रहे हैं। लेकिन 2020 का जो मुआवजा है, 21 का माफ़ कीजिएगा, 2021 का जो मुआवजा है वो 72.86 करोड़ आ चुका है, जिसमें 55 गांव जो है वो कानावाली तहसील के लिए गए हैं। बाकी विभाग ने ये माना ही नहीं है कि कहीं और जो है वो नुकसान हुआ होगा, फसल खराब हुई होगी। अगर उस हिसाब से विभाग ने रिपोर्ट अगर भेजी है तो बीमा क्लेम बहुत कम आने की संभावना है। खैर, ये मामला जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के पास है। जो मुआवजा की जो डिटेल देनी होती है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने देनी होती है, यानी कि डीआरओ ऑफिस के यहाँ से जाती है, और जो बीमा क्लेम की जो क्रॉप कटिंग देनी होती है वो दी जाती है कृषि डिपार्टमेंट की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से, यानी कि जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं बाबूराम जी, उनके कार्यालय से दी जाती है। तो अब दोनों में क्या फ़र्क आता है? अगर फ़र्क आता है फिर तो बीमा क्लेम ज़्यादा आने की संभावना है। अगर दोनों ने एक ही रिपोर्ट तैयार की है फिर अंदेशा यही है कि बीमा क्लेम भी जो है इस बार किसानों को काफ़ी निराश करने वाला है। खैर, उम्मीद करूंगा बीमा कंपनी से और सरकार से और डिपार्टमेंट से कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए और किसानों का जो एक्चुअल में जितना खराबा हुआ है उस हिसाब से ही क्रॉप कटिंग गई होगी, उस हिसाब से ही फसल जो है, जो बीमा की रिपोर्ट जो है वो आगे भेजी होगी, ताकि किसानों को भी कुछ ना कुछ राहत जो है वो मिल सके। क्योंकि हमने भी लगातार देखा था कि पूरे एरिया की फसलें जो है वो गुलाबी सुंडी के कारण चौपट हो चुकी थी। सिरसा जिले के अलग अलग इलाकों में जा करके मैंने खुद ने देखा था, वाकई में किसानों की फसलें जो है वो ख़राब हुई थी। अब ये डिपार्टमेंट क्या उन फसलों को ख़राब मानता है या फिर उन फसलों में नुकसान जो है वो 25% से कम मानता है या 25 से 50 मानता है, वो डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है। हालांकि ये रिपोर्ट हमें नहीं बताई गई थी कि क्रॉप कटिंग का एवरेज जो है वो कितना आया है, वो अभी तक नहीं बताया गया। खैर, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर जो है सरकार और बीमा कंपनी देने का काम करेगी।